साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क और मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाए। इस वक्त मैं गोरेगांव शहर में मौजूद हूँ और गोरेगांव शहर में जो है नगर पंचायत का जो है डंका बज चुका है, नगर पंचायत के चुनाव का। लेकिन ऐसे में देखा जाए तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है अजित पवार गढ़ के ओर से कुछ कैंडिडेट खड़े थे गोरेगांव शहर में नगर पंचायत के चुनाव में। ऐसे में प्रभाग क्रमांक 7 के हमारे साथ में उम्मीदवार है अगड़े जी, उनसे भी जानेंगे। लेकिन एक और देखा जाए तो गोरेगांव शहर में अभी जो है कांटे की टक्कर हुई थी। कांटे की टक्कर के बाद में जो है कई सारी चीजें जो है सामने आई। एक तरफ कांग्रेस के 10 उम्मीदवार, तो एक तरफ भाजपा के 10, तो एक तरफ जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 2 उम्मीदवार जो है जीतकर आए हैं। तो साथियों, अभी जो यहाँ पे रैली चालू है और रैली के दौरान में हमारे साथ में जो यहाँ पे जो है चुनकर आए हुए उम्मीदवार है, उनसे भी जानेंगे कि आज जिस तरीके से उन्होंने जीत हासिल की है, जीत हासिल करने के बाद उन्हें क्या महसूस हो रहा है, क्या जनता के बीच में उनके क्या संदेश जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम सुषमा रामभाव वगड़े है। मैं वार्ड नंबर 7 से जीत कर आई हूँ, भारी वोटों से जीत कर आई हूँ। इन्होंने इतना प्यार दिया है इन वार्ड के लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा, तो खरे उतरूंगी इनके परीक्षा में। मैं जो भी इनको प्रॉब्लम रहेंगी वार्ड में वो पूरा करूंगी मैं। एक तरफ जनता का इतना सारा प्रतिसाद, एक तरफ जनता ने आपको साथ दिया, एक तरफ खुशी की लहर, तो सब अपने ही लोग हैं यहाँ वार्ड में, अपना पूरा परिवार है वार्ड में। सब अपने जिठानी देवरानी है, सभी भाई बहन, कुछ सहेलियां है अपने, तो उन्होंने पूरा साथ दिया है। जैसे कि राम लक्ष्मण सीता विभीषण ने भी हम लोग को साथ दिया इस बार। हर इसमें अपने को साथ मिला है। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि इन्होंने जो मुझे इतना चाहा है। जनता ने इतना सारा प्रतिसाद दिया, आप क्या कहोगे एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख वक्ता हो यहाँ से। जनता ने प्रतिशत दिया वार्ड नंबर 2 में और वार्ड नंबर 7 में जो देना था। जो बाकी वार्ड में जो हमारी जीत थी वो जनता ने यानी विकास के तौर पे लोगों ने मतदान नहीं किया, परिवर्तन के तौर पे मतदान किया है। यानी जो प्रफुल्ल भाई पटेल हमारे देश के नेता आमदार राजेंद्र जैन साहब ने हमारे एक पार्षद रहने के बाद में भी करोड़ों के काम दिए। आज जो कांग्रेस पक्ष का एक कुआं भी नहीं है, उनकी एक रोड भी नहीं है, तो भी लोगों को सिर्फ परिवर्तन करना था, करके उनने 10-10 सीटें कांग्रेस के चुना के दिए है। देखिए, लेकिन हमारी 2 सीट भी है, लेकिन 2 करोड़ के बराबर है। हमारे जो 2 लोग चुन के गए हैं, माननीय रघुपति जी अगड़े प्रभाग क्रमांक 2 से और सुषमा ताई अगड़े प्रभाग क्रमांक 7 से, ये 2 लोग भी 10 के भारी वाले इतने हमारे उम्मीदवार है। क्या कहोगे एक तरफ क्या कहोगे केंद्र में और महाराष्ट्र में सत्ता भाजपा की है, लेकिन कहीं न कहीं एक और निशाना ताना जा रहा है कि यदि अगर इस चुनाव में युति होती नगर पंचायत के चुनाव में, लेकिन नगर पंचायत के चुनाव में युति नहीं होने की वजह से ये क्या धक्का है। नहीं, धक्का नहीं है। देखो, ये वरिष्ठ लोगों का निर्णय है, वो हमारे लेवल का निर्णय नहीं है, वरिष्ठों का निर्णय है। यहाँ के जो आमदार साहब है उनने इस निर्णय को एक्सेप्ट नहीं किया और उनको ऐसा लगा कि हम यूटी में नहीं रहेंगे तो भी भाजपा की सीटें हम ज्यादा से ज्यादा चुन के लाएंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष ने इसलिए 17 भी सीटों पे अपना उम्मीदवार लड़ा के, हार जीत तो होते रहती है, लेकिन पक्ष की एक जिम्मेदारी, पक्ष की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रफुल्ल पटेल साहब देश के नेता है, उस उद्देश्य से हमने 17 उम्मीदवार चुनाव में उतारे। होता है, हार जीत होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे जो 2 भी कैंडिडेट है वो 10 के बराबर है। क्योंकि रघुपति अगड़े जी भी एक एजुकेटेड आदमी है, सुषमा अगड़े भी एजुकेटेड महिला है, क्योंकि एजुकेटेड लोगों की जरूरत है। क्योंकि आज का नगर पंचायत का हर काम ऑनलाइन तांत्रिक युग है और इस तांत्रिक युग में एजुकेटेड लोगों की जरूरत है। हमारे 2 भी है, ये 2 लाख के बराबर है और हम काम करते रहेंगे, काम किए हैं। और प्रफुल्ल पटेल साहब के ये दोनों व्यक्ति इतने हाथ मजबूत करेंगे कि आने वाले पंचवार्षिक में आज 2 दिख रहे हैं, ये 2 पे 5 करके हम 7 सीट जरूर चुना के लाएंगे। ये हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का दावा है। क्या कहोगे आप प्रभाग क्रमांक 2 से जो है आपने जीत हासिल की और जीत हासिल करने के बाद में जो आपको जनता ने प्यार दिया है। मैं रघुपति राजोबा अगड़े, रिटायर्ड केंद्र प्रमुख, 2021 में रिटायर्ड होने के बाद लगभग 5 साल से मैं प्रभाग क्रमांक 2 में
जितना मुझसे सेवा कर सकता हूँ उतना मैंने पूरी दिलो जान से सेवा की। रोड रास्ता रहे, लोगों के घर कुल का काम हो, लोगों के नगर पंचायत के, पंचायत समिति के और तहसील के जितने भी काम मेरे तरफ आए थे मैंने वो पूरे जी जान से किया। और मेरी इच्छा थी कि मैं वहां से चुनाव लड़ूं। मैंने चुनाव लड़ा, वहां के मतदाताओं ने मुझ पर भारी विश्वास किया, प्रचंड मतों से मुझे चुनाव में जिताया। मैं उनका हृदय से और दिल से आभार व्यक्त करता हूं और मैं उनका ऋणी हूं। और आने वाले दिनों में उस प्रभाग में जितने भी लोगों के काम है, हर घर में जाके हर का मैं विश्वास लूंगा, उनसे मैं सलाह लूंगा और जो भी काम उनके पेंडिंग पड़े वो 5 साल के अंदर में मैं पूरा करूंगा, ये मैं आपको विश्वास देता हूँ। एक तरफ देखा जाए तो गोंदिया भंडारा जिले के सबसे बड़े सांसद और जिनका नाम चलता है प्रफुल्ल पटेल, लेकिन कहीं ना कहीं आज कुछ लोगों ने नाराजगी जताई है कि जो इंसान काम करता है, जो लायबल नेता है, उसे ही आज इतना बड़ा झटका गोरेगांव शहर में क्यों? होता क्या है कि जनरली गोरेगांव के अंदर में भाजपा और कांग्रेस का वोट बैंक है, राष्ट्रवादी का वोट बैंक नहीं था। लेकिन अभी हम जो 2 कैंडिडेट जीते हैं, हम पूरी ताकत के साथ में आने वाले 5 दिनों में राष्ट्रवादी का वोट बैंक बढ़ाएंगे। प्रफुल्ल भाई के मार्गदर्शन में यहाँ करोड़ों के काम हुए, लेकिन ये बात जनता तक नहीं पहुंच पाई, यही हम समझेंगे। और सारे काम इसके बाद भी जो हम करेंगे, हर घर में हर मतदाताओं तक हम उस बात को लेके जाएंगे कि ये काम किसके माध्यम से हुआ। और जब तक लोगों को ये बात मालूम नहीं होंगी तब तक लोग हमारे पक्ष के ऊपर में विश्वास नहीं करेंगे। अभी हम 2 लोग हैं और आने वाले दिनों में हम माननीय प्रफुल्ल भाई पटेल, राजेंद्र जी जैन, इनके नेतृत्व में और बहुत सारे काम लाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में उनकी युति के साथ में सरकार है। और अभी गोरेगांव में जो कांग्रेस सत्ता में आई है, गोरेगांव का विकास रुकने वाला है, क्योंकि आने वहां पर महाराष्ट्र के अंदर में भाजपा और हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना युति में है। आखिर गवर्नमेंट से पैसा लाना पड़ता है, अभी यहाँ बहुत भारी अड़चन आ जाएंगी। मैं और सुषमा ताई हम भाई जी के नेतृत्व में निधि लाएंगे और हम अपने वार्ड का और जहां जहां हमारे को काम करना है हम पूरे ताकत के साथ में काम करके अपने पक्ष का विश्वास लोगों तक बढ़ाएंगे, ये मैं आपको विश्वास देता हूँ। आप एक तरफ देखा जाए तो भाजपा जो है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एकनाथ शिंदे गुट, यह जो है महाराष्ट्र में केंद्र में है और सत्ताधारी पक्ष है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रभाग क्रमांक 2 के उम्मीदवार ने कहा कि अब विकास के कामों में अड़चन आने की संभावना है। आपको क्या लगता है कि विकास के काम रुकेंगे गोरेगांव शहर के? हमारे सेठ है प्रफुल्ल भाई, वो गवर्नमेंट में है और उनसे जो भी हम निधि आएंगी वो हम अपने गोरेगांव के लिए लाएंगे। कोई अड़थड़ा आने वाला नहीं है। जो भी हम गोरेगांव में जो भी अड़थड़े निर्माण होंगे उसको पूरा उसकी निधि लाएंगे वहां से और पूरा गोरेगांव के लोगों का काम करेंगे। क्या लगता है आपको कि गोरेगांव शहर की जनता ने विकास का साथ नहीं दिया? नहीं, साथ विकास का भी दिया है, पर क्या है वो यहाँ वोट बैंक नहीं है राष्ट्रवादी की। पर अभी हम 2 जन आए, पहले पुराने डॉक्टर साहब थे, एक ही चुन के आए थे। हम अभी 2 विधायक आगे चुन के, अभी अगले आने वाले कुछ पंचवार्षिक में 10 बनाएंगे उसको, ये हम विश्वास दिलाता हूँ। तो साथियों, हमारे साथ में निश्चित ही आपने देखे प्रभाग क्रमांक 2 वैसे 7 के जो उम्मीदवार थे वह मौजूद थे और कुछ लोग मौजूद थे, आपने देखा। बहुत ही जल्द अगले पार्ट में मिलेंगे। मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाय।